चलिए करें, शुरुआत करें। हम पढ़ रहे थे जय सिंह जी के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? आमेर का इतिहास चल रहा है और आमेर के इतिहास में हम चर्चा करने वाले हैं जय सिंह जी के बारे में। थोड़ा सा इनके परिचय के बारे में देखना है कि एक्चुअल में इनके जो पापा, वो पापा कौन है? तो इनके पापा थे भाव सिंह जी, जो इनको बिल्कुल भाव नहीं देते थे, है ना, इनको बिल्कुल भी भाव नहीं देते थे। तो इनके पिता का नाम है भाव सिंह जी। क्या हो जाएंगे? भाव सिंह जी के पिता का नाम मान सिंह जी। इनकी माता का नाम मिलता है, इनकी माता भी बहुत अच्छी थी, दमयंती बाई है। कौन है? दमयंती बाई है। अच्छा, ऊपर माता लिखना पड़ेगा। माता है इनका दमयंती बाई। कौन है? दमयंती बाई। दमयंती बाई है ना? ओके, अब तो सही है। चलिए, फिर इनके बाद आता है कि इनको जो है मिर्जा की उपाधि दी है। किसने दी है? ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। मिर्जा की उपाधि, यह उपाधि दी गई थी शाहजहां द्वारा। किसके द्वारा दी है? क्या आप शाहजहां के बारे में जानते हो? कौन था शाहजहां? जहांगीर का पुत्र था। यह एक मुगल था। कौन था? मुगल। मुगल भी कौन? जहांगीर का बेटा। जहांगीर कौन? अकबर का बेटा। अकबर कौन? हुमायूं का बेटा। हुमायूं कौन? बाबर का बेटा। और बाबर कौन? तो बाबर का बाप का पता नहीं है अपने को। अपने को जो पढ़ाया गया है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह, बहादुर शाह के बाद जहादर शाह, जहादर शाह के बाद फखरुशेर, फखरुशेर के बाद रफीउद्दर्जात, रफीउद्दर्जात के बाद रफीउद्दौला, रफीउद्दौला के बाद मोहम्मद शाह रंगीला, और लास्ट 1857 की क्रांति में आता है बहादुर शाह सेकंड। ये आपका पूरा मुगल क्या हो गया? समाप्त हो जाता है। इसे याद रखना पड़ता है। किसने दी थी? शाहजहां द्वारा। अच्छा, इनका शासनकाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये व्यक्ति। अच्छा इसलिए नहीं लगता है कि ये अच्छा था, अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि आमेर इतिहास में सब लंबो शासनकाल ही कोई शावे। याद रखना, 46 वर्षों तक शासनकाल रहा इनका। क्या रहा है? शासनकाल। इनका शासनकाल चलता है 1621 से लेकर 1667 तक, और ये शासनकाल होता है इनका 46 वर्ष। कितने वर्ष हैं? यानी इनका शासनकाल सबसे लंबा शासनकाल माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे लंबा शासनकाल इसका। एक शासक और आएगा जिसका शासनकाल 43 वर्षों तक होगा, वो सवाई जयसिंह होगा। और ये जयसिंह तो है लेकिन मिर्जा, मिर्जा है। क्या है ये? मिर्जा है। आगे बात करते हैं। इनका शासनकाल आमेर के इतिहास में सबसे लंबा शासनकाल है। आमेर के शासकों में क्या है? शासकों में सबसे लंबा शासनकाल है। सबसे लंबा शासन काल है। यहां तक क्लियर है? अच्छा बताओ, पापा कौन है? मम्मी कौन है? अच्छा, शासनकाल कहां से शुरू होता है? अच्छा, कितने वर्ष की आयु थी इनकी? अच्छा, मिर्जा की उपाधि किसने दी इनको? अच्छा, आमेर के शासकों में सबसे लंबा शासनकाल किसका है? अट्टा तक क्लियर है? आगे डगा। आगे बात आवे यह वाली, ये वाली बात न कहीं के वहां पा कि भाई साहब ये जो व्यक्ति है ना, कौन व्यक्ति है? मिर्जा राजा जय सिंह। अच्छा, मिर्जा राजा जय सिंह की हम जब भी बात करेंगे तो इनके बारे में मैं 2-3 चीजें देखनी है कि एक तो यह है कि इनके समकालीन दिल्ली के बादशाह कौन थे। पहली बात तो है समकालीन दिल्ली शासक कौन है? समकालीन दिल्ली शासक। इनके समकालीन दिल्ली के शासक 3 व्यक्ति थे। पहले आएगा जहांगीर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 27 में जहांगीर की मृत्यु हुई थी। जहांगीर
प्लस शाहजहां है। शाहजहां को बंदी बना लिया था आपके 1659 में औरंगजेब ने, जेल में डाल दिया था अपने पिता को। उसके बाद आएगा लोगा की जेब, ओरा की जेब, क्या नाम है? लोगा की जेब, ओरा की जेब, कई नाम है? औरंगजेब। ठीक है, 3 समकालीन इसके क्या थे? शासक थे, जो दिल्ली पर बैठते थे और इनके समय राज करते थे। इन्होंने इनकी क्या करी है? सेवा करी है। आरती ली, दीपक रखा और कहा ओम जय जगदीश हरे। ऐसे सेवा नहीं की जाती। सेवा का मतलब होता है इनके काम में तत्पर रहता था। आगे लेकर चलते हैं हमारे इस रथ को, और ये रथ हमारा आगे चलता है अब। अच्छा, इनके बारे में और कोई जानकारी बेसिकली जो इनके परिचय से संबंधित हो? हाँ, इनका जो बाल्यकाल है वो दौसा किले में गुजरा था। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ये जो है इनको बचपन के ये मूत के लड्डू बनाकर कहाँ खेलते थे? तो ये खेलते थे कहाँ पर? आपके दौसा के किले में। यानी इनका बाल्यकाल कौन सा काल है? बाल्यकाल। और बाल्यकाल में अभी मैंने जो बोला है उससे हर व्यक्ति गुजरता है, याद रखना है। यहां पर इनका बाल्यकाल गुजरा है दौसा किले में। कहां गुजरा है? दौसा किले में। हाँ, छोटे होते हैं तो फिर खेलना ही पड़ता है अपने को। हाँ, आप भी गुजरे होंगे उस मुकाम से। हाँ, नहीं गुजरे हो तब भी छोटे बच्चे उनको देख लेना, वो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जाता है आगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद इनके कुछ अभियान है। क्या है? जब जयपुर के राजा बनेंगे उन समय इनके 2 बड़े अभियान हैं। एक अभियान का नाम है वो है अहमदनगर का अभियान, और एक अभियान है इनका कांधार का अभियान। एक अभियान हुआ था मलिक अंबर, जो कि अहमदनगर गुजरात का शासक था। हुआ क्या था? उस समय जहांगीर था, तो जहांगीर चाहता था कि मलिक अंबर जो है वो जहांगीर की क्या करें? अधीनता स्वीकार करें। तो जयसिंह जी को भेजा गया कि मलिक अंबर को समझा कर आए, बहुत ज्यादा फटे दुने में दाल ले रहा है, उसे हाजा दुना देकर आए। तो ये इधर से हाजा दुना लेकर गए थे मलिक अंबर के पास। उसने कहा क्यों फटे दुने में दाल ले रहा है? दाल अगली गिल गई, पहले मागट चीमड़ों की दो को मागट घना अमटा आ जाए, वागा दाल पाती है ना, लाश में पानी उंदाड़ो पड़े, हाथ जो दुनू ले। तो पहला अभियान हुआ था अहमदनगर का अभियान। कौन सा हुआ था? तो हम देखते हैं इसके 2 अभियान हुए थे। एक अभियान का नाम आता है अहमदनगर का अभियान। अहमदनगर, वैसे अहमदनगर आप नाम आते से ही पता चल जाएगा ये गुजरात में है। कहां पर है? अहमदनगर का अभियान। अच्छा, आप जानते हो कि कांधार विजय के बाद उनको उपाधि दी या अहमदनगर विजय के हाँ, ये हुआ था आपके 1623 में। कब हुआ था? 1623 में ये अभियान हुआ। और ये अभियान कहाँ है? तो याद रखना, ये हुआ था गुजरात पर। कहाँ हुआ था? अच्छा, केम छे? ठीक साहब। इसलिए किसके विरुद्ध हुआ था? मलिक अंबर के विरुद्ध। किसके में हुआ था? मलिक अंबर। मलिक अंबर के विरुद्ध हुआ था। मलिक अंबर को इन्होंने सबक सिखाया था, जहांगीर से 2-4 बातें तूने गलत बोली हैं, इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? जहांगीर के साथ तुम्हें अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। इसने कहा भाई साहब, हम एक संधि का प्रस्ताव कर लेते हैं, तो जो जहांगीर की जो बातें होगी वो हम स्वीकार कर लेंगे, तो मामला सेट हो जाएगा। इसने कहा ठीक है। समझा बुझाकर यह अभियान इनका क्या हो जाता है? सफल। वापस लौटकर आ जाते हैं। पुनः अपने जयपुर पर राज सिंहासन पर बैठकर यहां से राजपाट देखने लग जाते हैं। लेकिन उसी समय हमारे मेवाड़ वंश से निकला एक वंश था जो कि गुजरात अपने महाराष्ट्र में जाकर मराठों के नाम से फेमस हुए हूं। और मराठों के नाम से फेमस हुए तो उनका नाम था, जो उसी समय शासक थे अपने इनके समय, उनका नाम है शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज। कौन है? तो बोलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की। वाह, क्या दर्द है छोरे तेरी आवाज। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
आगे बात करते हैं, यह अहमदनगर का अभियान कंप्लीट होता है। इसके बाद दूसरा अभियान आता है, वो आता है कांधार विजय। कौन सा आता है? या फिर कांधार अभियान आता है। इसको हम कहते हैं कंधार अभियान या विजय कहते हैं। इस समय कांधार यानी कांधार था कहां पर? ये कंधार कहां पड़ता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में तो आएगा ना, विचार करने वाली क्या बात है। उस समय तो भारत पाकिस्तान एक था, अभी तो वर्तमान में पाकिस्तान में कांधार। कांधार अभियान हुआ था, याद रखना। ये हुआ है आपके 1637 और 38 में। 1637-38 में हुआ था। ये तो हो रहा है जहांगीर के समय। किसके समय? इस समय यानी जहांगीर का था, क्योंकि जहांगीर की मृत्यु कब हो जाएगी? 27 में। कब होगी? जहांगीर के समय। और कांधार अभियान हुआ था, ये हुआ था शाहजहां के समय। किसके समय हुआ था? शाहजहां के समय। इस अभियान के बाद इस मिर्जा राजा को जो है क्या बोले, जयसिंह था। इस जयसिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। किसने? इसके समकालीन ने तो ये उपाधि देगा। तो याद रखना, इस अभियान के बाद इनको उपाधि दी थी शाहजहां द्वारा, और वह उपाधि दी गई मिर्जा राजा की। कौन सी? मिर्जा राजा। और ये उपाधि दी है शाहजहां ने। किसने दी है? शाहजहां द्वारा। मुमताज की याद में इन्होंने क्या बनाया था? ताजमहल। अरे बनाने को तो हम भी ताजमहल बना देते, बनाने को तो हम भी ताजमहल बना देते, लेकिन हमारी मुमताज ही बेवफा निकली। किसके लिए बनाए? हाँ, आगे चलते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं। दो इनके अभियान बड़े फेमस रहे हैं। एक तो है अहमदनगर का अभियान, और दूसरा क्या है इनका? कांधार अभियान। अब आगे बात करते हैं। एक होती है संधि। क्या होती है? और एक होता है समास। वो हिंदी में होते हैं। यहाँ पर इतिहास पढ़ रहे हैं, यहाँ पर संदेश वे कई वे संध्या में समझौते होते हैं। तो इस संधि का नाम है, अरे वाह क्या दर्द है छोरी तेरी आवाज। यहां पर हम पढ़ेंगे पुरंदर की संधि। कौन सी है? पुरंदर की संधि। कौन सी संधि है? यह संधि हुई है 1665 में। कब हुई है? अच्छा, इसकी तारीख है क्या किसी के पास? 11 जून है। ठीक है, तारीख लिख देते हैं। तारीख है 11 जून 1665। अच्छा, इंग्लिश में बोला जाए तो क्या बोलोगे थे इन्हें? 11 जून 1665। अच्छा, तो 11 जून 1665। आपा रह गया मेवाड़ी। आपा ने आधी हिंदी और आधी इंग्लिश। कल तो हम है ना गाबा लेने चित्तौड़ जाएंगे, तो आधी हिंदी और आधी इंग्लिश। हमारी बहुत गरीब इंग्लिश। हाँ, आगे चलते हैं। ये जो पुरंदर की संधि हुई है, एक्चुअल में किसके मध्य हुई है? तो याद रखना, यह एक व्यक्ति है जिसका नाम है मिर्जा राजा जय सिंह। कौन है? मिर्जा राजा जय सिंह वर्सेस शिवाजी महाराज। कौन है? शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज। कौन है? हिंदू का एक सबसे बड़ा, उस समय सनातनी धर्म को बचाने के लिए जिसने अपने पूरे परिवार, अपने पूरे साम्राज्य तक को खपा दिया था, वो व्यक्ति था कौन? शिवाजी महाराज। उस समय औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिर तोड़वा दिए थे। उसी समय दो ही व्यक्ति थे जो औरंगजेब का मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। एक तो था राज सिंह जी मेवाड़ में, और उधर था आपका शिवाजी महाराज, जिन्होंने औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध जाकर देश के अंदर हिंदू धर्म को बचाने के लिए इन्होंने अथक प्रयास किए थे। इसीलिए शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप को हम एक साथ में दिखाते हैं। ये तस्वीर दिख रही है आपको, खतरनाक वाला दिखाया जाता है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां से हम आगे बढ़े तो भाई साहब, इनके मध्य जो है ना पुरंदर की संधि, इस समय कहा जाता है कि ये स्वाई जयसिंह है, मिर्जा राजा जयसिंह, ये भी राजपूत है और शिवाजी भी क्या है? राजपूत है। अब हुआ क्या था कि
इसके एक पत्र व्यवहार हुआ था शिवाजी और अपने जय सिंह के मध्य। तो उस पत्र के अंदर कहा गया, मुझे ये बड़ा दुख होता है ऐसा सुनकर कि एक राजपूत ही एक राजपूत को झुकाने का प्रयास कर रहा है। औरंगजेब में इतनी हिम्मत नहीं थी कि शिवाजी को झुका सके वो, लेकिन भेजा किसे था? मिर्जा राजा जय सिंह को संधि प्रस्ताव लेकर भेजा कि आप उनको संधि का प्रस्ताव लेकर आइए। इसके छल कपट की वजह से शिवाजी जो है महाराणा औरंगजेब की कैद में आ जाते हैं। कैद में आने के बाद इन्हें जो है अपने 35 दुर्ग हुए थे, उनमें से 35 दुर्गों में से कितने दुर्ग इनको देने पड़े थे? 23 दुर्गों को औरंगजेब को देने पड़े थे, बाकी दुर्ग इनके पास रखे थे। लेकिन शिवाजी महाराज की नीतियां काफी अच्छी थी। वे क्यों अच्छा दुर्ग देना इन्हें औरंगजेब को, जिस दुर्ग में इनकम तो कुछ ना हो, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो। तो 23 दुर्ग छांट छांटन दिदा कि जट रोज आज अटे यो हल्ड गयो, आज वटे हल्ड गयो, आज अटे मर गया, पीछे लगाना ही पड़े, वे सब दे दिया। जबकि ऐसे दुर्ग इनके पास रखे जिनसे सबसे ज्यादा क्या होती थी? आय। तो शिवाजी ने इस संधि के तहत क्या किया था? इस संधि के तहत 35 दुर्ग थे शिवाजी के पास। कितने थे? 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग क्या कर दिए थे? 23 दुर्ग लोगा की जेब को दे दिए थे। किसको दिए थे? औरंगजेब को दिए। और इस नालायक आदमी को कहा था उस समय भी औरंगजेब को कि ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं यूं दे रहा हूं क्योंकि मेरी बिरादरी का व्यक्ति आया है मेरे पास, है तो राजपूत है, मिला हुआ मुगलों से तो क्या फर्क पड़ गया। इसे काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन ये भाई साहब नहीं समझे थे और शिवाजी को जो है औरंगजेब के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। तो उस समय राजपूतों की थोड़ी नीतियां ही खराब हुआ करती थी, आज भी है। पहले की कहावत ऐसी कि जातु जात गंगा जी न जावे, लेकिन आजकल मैं तो जात जात वाला गंगा जाते ही देखिया, पर जात को कौन जा रही हो हमने लार गंगा जावेगी। पहले कहते थे, पहले जो आज की हजारों साल पहले की कहावतें हैं, अभी नहीं है। जात जात वाला नहीं जानो पड़े, पराई जात को कोई ना आवे। तो जातु जात मतलब ये पहले राजपूत थे, ये राजपूत एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते। इसलिए तो राजपूती जड़े जो है राजपूताना में कमजोर इसीलिए हुई थी क्योंकि एक राजपूत दूसरे राजपूत का सपोर्ट नहीं करते थे। अगर उस समय राजपूत सपोर्ट करते जैसे अभी राजपूत सपोर्ट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि राजपूतों के जो आगे से जो प्रथा चली आ रही थी राजा महाराजाओं, वो भी खत्म नहीं होती, इनके पेंशन भी खत्म नहीं होती, इनके राज्य रजवाड़े वो भी खत्म नहीं होते हैं। लेकिन मान लो मैं राजा हूं और कोई राजा है, तो वो चाहते हैं यार इसको दबा दो, मुझे खत्म करने के चक्कर में खुद भी खत्म होगी। एक 10 घरों की लाइन है, इधर से पहले घर में आग लगा दी मैंने, मेरा घर पड़ता है लास्ट लाइन में, आपका घर है आराम गुजड़ा ऑर्डर होता मस्त, अपने घर में आग थोड़ी लग रही, वो तो पहला घर में लग रही, आपने तो 20 नंबर 10 नंबर को घर है मस्त गुजड़ा बैठ रहा हूं, तो 9वां नंबर पर आग लगभग लगी, 10वां का बड़ा है, तेरी तो उठो रहा है बलदा हमारा आप ही। अब वो उठा दौड़ के गया बुझाने के लिए, बताओ पहले नंबर में आग लगती तो बुझा सकता था वो, अब 90 घर में आग लगी तो उसका खुद का ही जलेगा, इसलिए राजपूत खत्म हो गए थे। अरे मरियो काम खराब हो नींबू तो कह रही हूँ तलवार मुंह है तो एक तलवार और मुंह गोप ना तो हो गए, अशानी की नीतियां हैं, यूं नहीं कि उसको बचाया जाए, नहीं हुआ करता था। तो याद रखना ये शिवाजी और मिर्जा राजा के मध्य क्या हुई है। वैसे इनके बारे में बहुत सारी कहानियां, कविताएं, बहुत सारे व्यंग्य, बहुत सारे चुटकुले, बहुत सारी चीजें बनाई गई है। इनका एक पत्र भी बड़ा वायरल होता है और वो पत्र हम आरएसएस वाले लेकर घूमते हैं। और क्यों घूमते हैं उसके पीछे हमारा एक जो है एक उद्देश्य होता है कि हमारे हिंदुओं को जगाना है। उस पत्र में काफी महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, उन्हीं बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो वो पत्र भी काफी वायरल है, आपको मैं बताऊंगा, पहले वाले विद्यार्थियों को पढ़ के बताया भी था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पुरंदर की संधि हो चुकी है। अब बात करते हैं इनके दरबारी कौन थे। अच्छा बता सकते हो कौन थे दरबारी? देखो एक का नाम है बिहारी मल, क्या नाम है? बिहारी मल। अच्छा इसने कुछ लिखा था, बिहारी सतसई लिखा है इसने, क्या लिखा है? ग्रंथ लिखा है इसने बिहारी सतसई, क्या लिखा है? बिहारी सतसई।
अच्छा, इसको कुछ दिया जाता था इस ग्रंथ लिखने पर, एक मोहर दी जाती थी, दोहे लिखते था, दोहे लिखता था तो स्वयं मिर्जा राजा जयसिंह इसे एक दोहे के एक सोने की मोहर देता था, ये भी याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम आगे बात करें कि इनके बारे में और क्या आता है, तो संभवतः इनकी जो है वो 1667 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती। इनके एक पुत्र भी हुआ था, चलो इनके पुत्र के बारे में बात करते हैं। कौन है इनका पुत्र? इनका पुत्र है राम सिंह फर्स्ट। इनकी जो मृत्यु है वह मृत्यु हुई थी 1667 ईस्वी में। अच्छा, जयगढ़ भी बनाया, चलो यहां लिख देता हूं मैं ना, जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। जयगढ़ दुर्ग का क्या करवा दिया इसने, निर्माण। इसे कहते हैं चिल्ले का टिल्ला, रहस्यमय दुर्ग जयगढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? इसी में विश्व की सबसे बड़ी तोप रखी गई है, जय बाण, 1720 में रखवाई थी स्वयं जय सिंह ने। तो विशेष ध्यान रखना, ये दुर्ग आपको सर पढ़ा देंगे। चलो ये आपका यहां से क्लियर हो जाता है। कौन पढ़ रहे थे अपन? मिर्जा राजा जय सिंह। अच्छा बताइए, मिर्जा राजा जय सिंह का पिता कौन है? शासनकाल कितने तक है? 17 वर्ष। माता? समकालीन दिल्ली शासक। मिर्जा की उपाधि? बाल्यकाल कहाँ बीता? आमेर के शासकों में सबसे लंबा शासनकाल? अहमदनगर अभियान कब हुआ था? किसके विरुद्ध हुआ था? मलिक अंबर। कहाँ हुआ था ये? अच्छा, किसके समय हुआ था? कांधार अभियान कब हुआ था? किसके समय हुआ था? अच्छा, उपाधि मिर्जा राजा की इसको किसने दी थी? किसको दी है मिर्जा राजा की उपाधि? जय सिंह को। पुरंदर की संधि कब हुई है? किसके मध्य हुई है? अच्छा, इस संधि के तहत जो है, यही इस संधि का क्या था, जो है वो उद्देश्य था, यानी परिणाम रहा है। यहां से दरबारी कौन थे इनके? बिहारी मल ने क्या लिखा? पुत्र कौन था इनका? मृत्यु कब हुई थी इनकी? अच्छा, कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया? ठीक है, छापिए आप इसको।